सीटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज का ब्लीड देखिए किस टाइप से दिखता है। ब्रेन हेमरेज का ब्लीड है जिसको इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड बोलते हैं। देखिए वेंट्रिकल के अंदर ये जो ब्लीड है ये राइट पोस्टेरियर हॉर्न का ऑसिपिटल हॉर्न का राइट लैटरल हॉर्न का ऑसिपिटल वेंट्रिकल में देखिए एक ब्लीड दिख रहा है, बड़ा सा दूध के जैसा ब्लीड है। इसके एचयू लेवल अगर आप देखिएगा तो एचयू कितना होगा इसका, तो 70 to 80 एचयू होगा। और ये ब्रेन हेमरेज का ब्लीड है। ब्रेन हेमरेज का ब्लीड पूरी तरह से बीपी बढ़ने के कारण ही होता है। हाई बीपी होने के कारण ब्लीड बिल्कुल हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, हमारा आर्टरी और नस होती है, जो शरीर की नसें होती हैं, ब्रेन की नसें, और बिल्कुल ब्लास्ट करती है। और उसमें एक ब्लीड होता है जो यहाँ पे ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, ये ब्रेन हेमरेज है। ब्रेन हेमरेज देखिए किस टाइप से दिखता है, ये पूरी तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ब्रेन हेमरेज की ब्लीड है, हाई बीपी में होता है। अधिकतर ठंडे के मौसम में अधिकतर होती है। ठंडे में क्या होता है कि पेशेंट का बीपी बढ़ता है या लो होता है। अगर लो होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आप पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब इस एरिया में नस सूख जाएगा जो आपको इन्फार्क्ट का रूप ले लेती है। ये आपका हाई बीपी होने पे बीपी बढ़ गई है जिसके चलते ब्लीड हो गई है। ब्लीड मतलब ब्रेन हेमरेज के ब्लीड, हाइपरटेंसिव ब्लीड इसको बोलता है। हाइपरटेंसिव ब्लीड में दो टाइप का ब्लीड होता है, एक होता है पैरेन्काइमल ब्लीड और एक इंट्रावेंट्रिकुलर। पैरेन्काइमल ब्लीड बाहर होगा, जैसे ये सब एरिया कॉर्टेक्स का एरिया में होगा, जैसे ब्रेन का कॉर्टेक्स का एरिया है इस एरिया में होगा, तो बचने का चांसेस बहुत रहता है। लेकिन अगर अगल वेंट्रिकल्स के अंदर हो गया तो अब सर्वाइवल का चांस बहुत कम होता है, मतलब 1 से 2% चांस होती है। तो ये आपका पूरी तरह वेंट्रिकल को इन्वॉल्व किया। देखिए ये आपका वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ब्लीड हो गया। ये लेटरल वेंट्रिकल का, राइट लेटरल वेंट्रिकल का ऑसिपिटल हॉर्न में हो गया ब्लीड। मतलब यहाँ पर राइट पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी पीसीए होता है, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी होता है, जिसके अंदर में ब्लीड हो गया तो वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि यहाँ पे देखिए पूरी तरह से थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, ये धीरे धीरे 24 घंटा के अंदर पूरी तरह से ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेगी। ब्रेन का पूरा एरिया को इन्वॉल्व कर लेगा और पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस, अभी पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस है, मतलब अर्ध रूप से बेहोश है। धीरे धीरे 24 घंटा का तो पूरी तरह से बेहोशी की अवस्था में हो जाएगी, पेशेंट वेंटिलेटर पर चला जाएगा। ये होता है ब्रेन हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रेन हेमरेज, और ये बीपी हाई होने से होता है। वेंट्रिकल का अगल बगल ब्लीड हो रहा है तो बीपी के कारण ही अधिकतर ब्लीड होता है। इस ब्लीड में फिजिशियन जो होते हैं वो बीपी को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए ब्लीड देते हैं और ब्लड को सुखाने के लिए मैनिटोल वगैरह का इस्तेमाल करता है। तो ब्रेन हेमरेज का ब्लीड है, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड, जो डेंजरस होता है वो मैं आपको बता रहा था।